हाय गाइस, आज हम शुरू करेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की अगली कड़ी में हम लोग आज बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि जिस तरह से आप पैसिव वॉइस अब तक बनाते आए हैं उसमें आपको मेन जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में होता है पैसिव वॉइस में, और यहाँ भी वही करते हैं आप। जो मेन कन्फ्यूजिंग इसमें होता है स्टूडेंट्स के साथ कि एक साथ दो दो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किए हुए हैं इसमें, एक तो विल होता है, दूसरा हैव होता है। तो आपके हिंट के लिए हमने स्ट्रक्चर लिख रखा है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे ऑब्जेक्ट सबसे पहले होता है और यहाँ भी ऑब्जेक्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद विल या शैल अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप लगा सकते हैं, उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, हैव के बाद बीन लगाएंगे। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था, इसके पिछले क्लास में आपको बताया था कि जब हैव होता है तो उसके बाद बीन लगाना होता है पैसिव वॉइस में। हैव अगर कहीं भी नज़र आता है, हैव है हैड अगर कहीं नज़र आता है तो उनके साथ आप बीन लगाते हैं। तो यहाँ विल के बाद में हैव है, इसलिए हैव के लिए आपको बीन लगाना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। और उसके बाद V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जैसे लिखा हुआ राधा विल हैव रिटन अ लेटर। राधा विल हैव रिटन अ लेटर, जब इसका आप बनाएंगे तो अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राधा। दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, देखेंगे राधा विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन, यहाँ पर बीन लगाया गया है। देखेंगे आप, ये चूँकि आपका हैव था, आपको बताया गया था कि हैव अगर होता है तो उसके साथ बीन लगाते हैं पैसिव वॉइस में। तो हैव के लिए आपने बीन लगाया, राधा विल हैव बीन रिटन अ लेटर। स्टूडेंट्स, उसका अगर नेगेटिव बनाना होगा, जो कि जिसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, कई स्टूडेंट्स का आता है रिक्वेस्ट कि सर नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर बताएं, नेगेटिव वाला में प्रॉब्लम होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है। जिस तरह से आपको पहले मैंने बताया है कि ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना होता है, यहाँ भी आप वही करेंगे। यहाँ कुछ अलग नहीं करना है आपको। यानी कि जो ऑक्सिलियरी वर्ब यहाँ पर मेन ऑक्सिलियरी वर्ब है विल, फ्यूचर टेंस का मेन ऑक्सिलियरी वर्ब विल होता है। उसके बाद जो भी ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं उनको एडिशनल कहा जाता है। तो यहाँ पर एडिशनल में आपको हैव इस्तेमाल किया गया है, तो विल के बाद आप नॉट लगाएंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे स्टूडेंट्स आप, ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल और तब नॉट, और फिर हैव, उसके बाद बीन, V3 बाई और सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, देखेंगे माई फ्रेंड विल नॉट हैव सेंट मी मनी। यहाँ पर मनी ऑब्जेक्ट है तो आप मनी को पहले लिखेंगे, मनी विल नॉट हैव, फिर बीन लगाएंगे, मनी विल नॉट हैव बीन सेंट बाय माय फ्रेंड टू मी, लास्ट में टू मी लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि दूसरी तरह से बना उसी स्ट्रक्चर को, उसी पैसिव वॉइस को, तो आप बनाएंगे मनी विल नॉट हैव बीन सेंट टू मी बाय माय फ्रेंड। और अगर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है तो आप कैसे बनाते हैं, यहाँ भी वही करना है। मेन जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है इसमें विल, उसे आप बाहर करेंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले आप मेन ऑक्सिलरी वर्ब को लिखेंगे, यानी कि विल लिखेंगे। विल के बाद में फिर ऑब्जेक्ट आप लिखते हैं, और तब हैव, फिर बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। और लास्ट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताया है कि इंट्रोगेटिव साइन का देना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन में अगर इंट्रोगेटिव साइन है तो आपको पैसिव बनाने में भी इंट्रोगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर एक बार देख लेंगे आप, अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और तब सब्जेक्ट। क्वेश्चन है, विल शी हैव स्पोकन इंग्लिश इन द पार्टी। तो जब आप बनाएंगे इसका, तो इंग्लिश को आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाएंगे, शी की जगह पर इंग्लिश कर लेंगे, तो आप बनाएंगे विल इंग्लिश हैव बीन स्पोकन बाय हर इन द पार्टी। इसमें कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हैव है, शी के बाद सर हैव लगाया हुआ सेंटेंस क्वेश्चन गलत तो नहीं है।
तो ऐसी बात नहीं है, शी के साथ हैव नहीं लगा हुआ है, ये विल के अकॉर्डिंग हैव लगाया गया है। विल को आपको मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब है, उसके साथ मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, वही यहाँ पर किया गया है। तो विल इंग्लिश हैव बीन स्पोकन बाय हर इन द पार्टी। अगला स्ट्रक्चर देखेंगे स्टूडेंट्स, जो कि आप जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, जैसे WH वाला स्ट्रक्चर। पहले भी मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कि यस नो होता है, दूसरा WH होता है। तो हम WH की बात करेंगे, यस नो ये हो गया हमारा। WH स्ट्रक्चर वही होता है, सेम होता है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं होता है। स्टूडेंट्स, जो आप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं वही स्ट्रक्चर यहाँ भी फॉलो करना होता है। सिर्फ इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर से पहले आपको WH लिखना होता है, बस। अगर आपने WH लिख दिया है तो वो बिल्कुल आसान हो जाता है। आप इसी में कंफ्यूज करते हैं, बल्कि कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके हिंट के लिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले WH लिखते हैं, उसके बाद विल और तब ऑब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद बीन, फिर V3, फिर बाय और सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस में है व्हेन विल यू हैव मेड दिस फिल्म। जब आप इसका पैसिव बनाते हैं तो व्हेन विल दिस फिल्म हैव बीन मेड बाय यू। देखेंगे फिर से, क्वेश्चन है व्हेन विल यू हैव मेड दिस फिल्म। जब आप पैसिव बनाएंगे तो व्हेन विल दिस फिल्म हैव बीन मेड बाय यू। अगला एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, वेयर विल श्याम हैव लॉस्ट द मोबाइल। वेयर विल श्याम हैव लॉस्ट द मोबाइल। यहाँ पर द मोबाइल आपका ऑब्जेक्ट है, वेयर जहाँ पर है वहीं आप लिखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, वेयर, यहाँ वेयर था, क्वेश्चन में जहाँ वेयर था वहीं पर वेयर लिखेंगे। चेंज क्या होता है, ये श्याम जो है सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, और यहाँ पर द मोबाइल ये हमारा ऑब्जेक्ट था। स्टूडेंट्स, तो हमने लिखा द मोबाइल, यहाँ लिख दिया हमने, वेयर विल द मोबाइल हैव बीन लॉस्ट बाय श्याम। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। स्टूडेंट्स, इसमें आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे कि आपको ग्रामर की बुक अपने पास रखना है। ग्रामर की बुक में आप निकालेंगे टेंस वाला पैसिव वॉइस का टेंस वाला पार्ट निकालेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है आपके ग्रामर की बुक में तो उसे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, बहुत ही प्रचलित है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपने प्रैक्टिस किया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, तब आप बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं, आपकी कामयाबी कदम चूमती है। तो स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक हैं, तो आप ध्यान देंगे और इसको फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान हो जाता है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करेंगे, और जो नए व्यूवर हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो नए वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो यहीं तक, अगले वीडियो में हम मिलते हैं गाइज़। उसमें आपको मैं पढ़ाऊँगा रिमूव टू, और तब एक दिन स्पेशल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस का। लेकिन पहले रिमूव टू पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स में आता है रिमूव टू के बारे में, कुछ लोगों का आया था, तो हम लोग रिमूव टू पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर पैसिव वॉइस स्पेशल रूल वाला पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।